विधानसभा चुनावों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह की बैठकों का दौर जारी है। इस दौरान 29 अप्रैल को उनका नीमच आगमन हुआ, जहां वे मीडिया से रूबरू हुए और संवाद किया। वहीं बात की जाए तो जहां एक तरफ पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह कांग्रेस को और सीटों को मजबूत करने निकले हैं, ऐसे में उन्होंने ये कहकर अब कांग्रेस के लिए मुसीबत बढ़ा दी है कि मैं अफीम की खेती के पक्ष में नहीं हूं। वहीं उनके इस बयान के बाद एक नया बवाल खड़ा हो गया है। जबकि बात की जाए तो नीमच मंदसौर अफीम उत्पादक अंचल है, जहां कई लोग अफीम की खेती कर रहे हैं और कई किसानों का घर इसी से चल रहा है। ऐसे में जहां पूर्व सीएम सीटों को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने अफीम उत्पादक क्षेत्र में इस तरह का बयान देकर कांग्रेस के लिए नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। अब आपको सुनवाते हैं दिग्गी राजू का पूरा बयान। तो आज भी उस पर कायम है, आज भी कायम है, लेकिन पिछले उनकी बात ये समझ लीजिए, आज देश में सबसे ज्यादा आज खतरा इस देश को है जो नौजवान पीढ़ी स्मैक पर लग गई। नशा करने की जो आदत नौजवानों को पड़ गई है, आज मैं समझता हूँ कि देश में सबसे बड़ा खतरा है। और विदेशों से भी जो आज पकड़े गए हैं मुद्रा पोर्ट पर, हजारों करोड़ का स्मैक पकड़ा जा रहा है और उसके बारे में यही पता नहीं पड़ता कि कौन ला रहा है और किसके पास जा रहा है। आज तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस व्यक्ति का नाम हमें नहीं बताया, किसने वो 21,000 करोड़ का ड्रग मंगवाया और किसके पास जाने वाला था। आज ये तो पूरी असफलता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है कि कहां से ड्रग आया, अफगानिस्तान से ड्रग आया, किसके नाम से आया, कौन उसका लेने वाला था, कहां जाता, आज तक उसकी जानकारी। वहीं अब दिग्विजय सिंह के इस बयान के बाद भाजपा पूरी तरह हमलावर हो गई है और भाजपा का ये कहना है कि अफीम की खेती से ही मालवा का किसान जुड़ा हुआ है और यहाँ की संपन्नता जुड़ी हुई है। ऐसे में पूर्व सीएम के इस तरह के बयानबाजी का कोई औचित्य नहीं है। अब आपको भाजपा नेताओं की भी बात सुनवाते हैं। पूर्व में जब उन्होंने ये बात कही थी तो उसका परिणाम तो भुगत चुके हैं कि उनको जनता ने मध्य प्रदेश की सत्ता से बाहर किया है। और आज जबकि वह 20 वर्ष हो चुके हैं कांग्रेस मध्य प्रदेश की सत्ता से बाहर है, सिर्फ 15 महीने के लिए आई थी, वो भी अपने कर्मों से वापस चली गई। रही अफीम की खेती की जब वो बात करते हैं तो क्यों बंद की जाए, इसका उनके पास कोई ठोस कारण नहीं है। जब इस नीमच मंदसौर ज़िले में लगभग 30 से 35 हज़ार किसानों के परिवार इस अफीम के पट्टों से जुड़े हैं, उनका है। उसके बाद ये तो सिर्फ डायरेक्ट परिवार है, लेकिन जो इनडायरेक्ट जितने मजदूर उस अफीम की खेती में काम करते हैं, उस पोस्टर जब निकलता है तो उसके कारण जितने व्यापारी काम करते हैं, लगभग अगर आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट देखें तो लगभग इस खेती से लगभग इस पूरे मालवा अंचल की इकोनॉमी जुड़ी हुई है। आप अगर इसको बंद करेंगे तो इसको बंद करने का क्या फ़ायदा। वो ये कहते हैं कि इससे नशा बढ़ता है, ऐसा नहीं है। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। अगर सरकार कोई चीज़ गलत हो रही है तो सरकार उसके खिलाफ ठोस कदम उठाती है। कोई तस्करी के ऊपर भी ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, बंद किया जा रहा है। अभी सीपीएस पद्धति से दौड़ा चूरा निकाला जा रहा है जितना हो सकता है, क्योंकि उसको कम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बंद करना किसी का भी हल नहीं है, क्योंकि इससे किसान जुड़ा हुआ है और मालवा की संपन्नता जुड़ी हुई है। आज जो यहाँ का किसान है वो संपन्न है, वो इसी कारण से संपन्न है कि वह अफीम की खेती भी करता है, दूसरी खेती भी करता है और उससे 4 लोग और जुड़े हुए हैं। वो सब इसमें कहीं ना कहीं ये आर्थिक समृद्धि का कारण है। उन्होंने देखो, सोचने का नज़रिया अलग होता है। दिग्विजय सिंह जी हमेशा नकारात्मक मानसिकता के धनी रहे हैं। पूरा प्रदेश और देश उनके विचारों का हमेशा हम परिचायक हैं कि ट्विटर वगैरह पे देखते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा की ओर वो जाते हैं। जिस अफीम की वो बात कर रहे हैं उससे अफीम से जीवन रक्षक दवाइयाँ बनती है, सारी औषधियाँ बनती है और पॉपिस्ट्रा जो पॉपी सीड्स जो है पोस्ते का इंटरनेशनल व्यापार है और पोस्ते के कारण अच्छी पोस्ते की ठंडाई में उपयोग होता है, पोस्ते औषधि के रूप में काम में आता है, अफीम जीवन रक्षक दवाइयाँ बनाने में काम आती है। इस प्रकार से ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अफीम
कि सकारात्मकता को देखना चाहिए, उनको नकारात्मकता को नहीं है। और निश्चित रूप से क्या अन्य क्षेत्रों में अफीम नहीं होती तो क्या वहाँ नशीले पदार्थों का सेवन नहीं होता है क्या? ऐसा नहीं है, उसको सकारात्मक सोच के साथ देखना चाहिए। और दिग्विजय सिंह की मानसिकता ही नकारात्मक है, वो हमेशा नकारात्मक ही सोचते हैं। एक नकारात्मकता का उदाहरण बनाऊँ कि उनके समय में वो कहते थे 24 घंटे कभी भी मध्य प्रदेश में बिजली की आपूर्ति नहीं हो पाएगी। वो कहते थे कि नर्मदा का पानी कभी शिप्रा में नहीं आ सकता था। तो ये सारी नकारात्मक सोच का परिणाम था उनके। आज सकारात्मक सोच, शिवराज मामा ने सकारात्मक सोच से सोचा तो यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने वो सारी चीज़ें ठीक कर दी। देखिए, दिग्विजय सिंह कहूँ, कांग्रेस कहूँ, ये शुरू से किसान विरोधी रहे हैं। और किसान बेचारा जब विपदा में पड़ा, मुसीबत में फंसा, तब केवल ढोंग किया है कि हम किसानों के साथ हैं। लेकिन आज तक कभी किसानों के साथ ये लोग नहीं खड़े रहे। किसान कितनी मेहनत करता है, अफीम की खेती में कितनी मेहनत होती है। जैसे छोटे बच्चा पाला जाता है ना, ऐसे उस अफीम को बड़ा करता है किसान। सब घर बार छोड़ के खेत पे दिन रात वो पड़ा रहता है और पूरी सर्दी, कड़कड़ाती सर्दी में वो खेत पे रहता है और अफीम की निगरानी करता है और उसको पैदा करके फसल आती है। और उसके लिए दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि उसको बंद कर देना चाहिए। जो अफीम इस मालवा बेल्ट की कहूँ या कि आर्थिक संपन्नता की एक बहुत बड़ी फसल है किसान को, जिससे आर्थिक समृद्धि मिलती है, बहुत बड़ा उसको एक अच्छा लाभ उसमें मिलता है। और केवल ये लाभ ही नहीं मिलता है, जितनी हमारी जनरक्षक दवाइयाँ हैं उन सब में अफीम का उपयोग होता है। लगभग सब में अफीम का उपयोग होता है। तो क्या करेंगे हम? अफीम कहाँ से लाएंगे? कहाँ से हम कोडिन बनाएंगे? तो हम कहाँ से हम अफीम लाएंगे? कहाँ से हम दवाइयाँ बनाएंगे? केवल लोगों को इस आधार पर मरने छोड़ दिया जाए कि अफीम की खेती बंद कर दो। नशे की वजह बताई उन्होंने कि नशे की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिल रहा है, स्मैक वगैरह लोग खूब पीने लगे, स्मैक के आदी होने लगे। अब मैं दूसरी बात करता हूँ, मैंने तो देखा है लोग आयोडेक्स का इस्तेमाल करते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, मृत संजीवनी सुरा आयुर्वेदिक औषधि आती है, उसका लोग उपयोग करते हैं। ऐसी दवाइयाँ आती हैं, नींद की गोलियाँ आती है, वो लोग खाते हैं। तो क्या इन सबको बंद कर दिया जाए? क्या लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जाए? अफीम की खेती बंद कर दें? माननीय दिग्विजय सिंह जी पूरे देश में ख्याति प्राप्त है अनशन बयान देने के लिए। उनका भले राष्ट्र के हित में बयान, अगर सरकार कोई काम करती तो उसको उल्टा ही बोलेंगे। अभी अफीम की खेती के बारे में जब बोला जा रहा है, ये नीमच, मंदसौर और चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र की बहुत बड़ी कास्ट है और किसानों का इससे आजीविका चलती है। ये नकदी की फसल है जिसमें किसान को लाभ मिलता है। अब ऐसी फसलों को बंद करने से वो कहते हैं कि नशे की आदत हो रही है। मैं कहता हूँ कि इससे ड्रग्स बनती है। ये जीवन रक्षक अफीम है जो कई मेडिसिन इससे बनती है, जिससे आम आदमी को इसकी आवश्यकता पड़ती है। हम विदेशों में तक अफीम जो हमारे यहाँ से मार्फिन निकलती है वो भेजते हैं ताकि मनुष्य का इलाज हो और अच्छी तरह से मेडिसिन मिले। मैं आपको बताता हूँ, जब कांग्रेस की सरकार मीनाक्षी नटराजन जी जब लड़ी थी, वो बोली थी 10-10 आरी के पट्टे दिलाऊंगी, उन्होंने कुछ दिलाए नहीं है। आज सांसद सुधीर जी गुप्ता ने अथक प्रयास से 4 लाख से ऊपर करीब किसान को पट्टे मिल रहे हैं, जबकि वो पहले बहुत कम थे। तो आज किसान को भी फ़ायदा है और हमारे देश को और विदेश को भी आवश्यकता है इस मेडिसिन के लिए, इसके अफीम की। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इस धरती पर अमृत भी है और जहर भी है। अब जिसको अमृत चाहिए वो अमृत का पान करे और जिसको जहर चाहिए वो जहर का पान करे। ये तो हमारे परिवार के लोगों को हमको सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे ड्रग्स ना लें। परंतु इस जीवन रक्षक अफीम की जो खेती है, मनुष्य मानव जाति के लिए बहुत अति आवश्यकता है। और दिग्विजय सिंह जी का ये बयान है, ये किसानों पर कुठागार है। और दिग्विजय सिंह या मंदसौर संसदीय क्षेत्र के अगर ऐसा बयान देते हैं तो उन किसान विरोधी हैं। और ये कमलनाथ जी की और इनकी जो सरकार रही है वो किसान विरोधी रही है।